हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगलिंग स्टार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ खंड काव्य। खंड काव्य जो कि मुक्त यज्ञ के नाम से जाना जाता है, ये मुक्त यज्ञ के नाम से खंड काव्य जाना जाता है। मुक्त यज्ञ खंड काव्य बताता है कि यह एक लोकायतन नामक महाकाव्य है, उसका छोटा सा एक अंश लिया गया है। खंड काव्य महाकाव्य का एक खंड सा छोटा सा काव्य होता है जिसको हम खंड काव्य कहते हैं। इसके जो लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। आप हिंदी में इनके बारे में बहुत सारी बातों को सुना होगा। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको भूमिका बना दूं कि मुक्ति यज्ञ क्या है। आप जैसे कि इस पर आप देख पा रहे होंगे महात्मा गांधी जी का फोटो छपा हुआ। मुक्ति यज्ञ जैसे कि टाइटल आप देख पा रहे होंगे, मुक्ति यज्ञ क्या कहता है, मुक्ति यज्ञ का मतलब क्या है। मुक्ति यज्ञ समझने के लिए आपको ये चीज़ें देखना होगा। मुक्ति यज्ञ में एक यज्ञ वर्ड यूज लगा हुआ। यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ मतलब प्रतिज्ञा, मुक्ति मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए जो प्रतिज्ञा लिया गया उसी को मुक्ति यज्ञ कहा गया। ये बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों का अत्याचार हमारे भारतीयों के ऊपर हो रहा था, तो उसी के आधार पर जो प्रति घटनाएँ हुई थी उसी के अंश को इस पर उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मुक्ति यज्ञ। देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं उसको समझना है। प्रश्न दो ही प्रकार के बन सकते हैं। प्रश्न में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो चरित्र के आधार पर कि या इस मुक्ति यज्ञ के चरित्र कथानायक का आप वर्णन कीजिए, या तो ये बनेगा कि मुक्ति यज्ञ में उपस्थित सभी घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस पे बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मुक्ति एक खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरे पार्ट में मैं इसके कथानायक के महानायक जो इसके नायक होंगे उसका चरित्र चित्रण करूँ। आइए चलते हैं, इस घटनाओं को समझते हैं। ये घटना तब की शुरू होती है सन 1920 से लगभग की बात है। 1920 में क्या हुआ तो उस घटना के बारे में हम लोग समझेंगे। मुक्ति एक खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इसमें वर्ष 1921 से लेकर 1947 तक के मध्य घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक्चुअली में है क्या यहाँ पे आप समझ पा रहे थे, ये एक प्रमुख घटना है जो आप जानते हैं, जिनको डांडी यात्रा और नमक तोड़ो कानून के तहत अगर आपको याद होगा, उस दौरान क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक बनाने पर एक प्रकार का कर लगा दिया था। यानी कि नमक बनाने पर एक अतिरिक्त कर लगा दिया था। अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर लगा दिया। महात्मा गांधी इसका बहुत पुरजोर विरोध किया। वे साबरमती आश्रम, जो कि आपको पता है गुजरात में है, साबरमती आश्रम से दांडी नामक यात्रा, दांडी नामक एक ग्राम है, वहाँ पर लगातार 24 दिन यात्रा करके पहुँचते हैं और सागर तट पर नमक बनाकर उस कानून का विरोध करते हैं। अभी तो आप ये जानते हैं कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि हमारा काम हो कि नमक बनाना है। उनका मुख्य कार्य ये नहीं था कि नमक बनाना ही था, नमक बनाकर कानून का विरोध करना था, ये मुख्य कारण था। ठीक है, इसी पर लेखक लिखते हैं कि वह 24 दिनों का पथ था, वह 24 दिनों का पथ व्रत, 200 मील दिए गए पावन स्थल रुककर पा जन पूज दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन, कि ऐसे 24 दिनों की यात्रा करके उन्होंने इसका विरोध किया और एक सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के लिए ही लड़ना, ये बातें थी। आइए चलते हैं, क्या हुआ था। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने इस कानून का विरोध करके जनता को चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी का दो प्रमुख हथियार था, सत्य और अहिंसा। सत्य जो सदैव बोलते थे, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है हमको। ठीक है, आइए चलिए, गांधी जी के इस सत्याग्रह से शासक क्षुब्ध हो गए। क्या हुआ, शासक क्षुब्ध हो गए। उन्होंने भारतीयों पर दमन चक्र एक वर्ड है, दमन चक्र मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अत्याचार की बात हो रही है, अत्याचार की बात किया जाए, आरंभ करना शुरू करे। गांधी जी ने अनेक नेताओं को जेल में डाला। गांधी जी और उनके साथ जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे, उनको जेल में भरना प्रारंभ कर दिया। भारतीय द्वारा जेल भरने जाने लगे। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ लिए भी बढ़ते हैं। मुक्ति यज्ञ मतलब मुक्ति के लिए यज्ञ, प्रतिज्ञा बढ़ता गया, हमको आज़ादी लेकर ही रहनी है। अब क्या कहते हैं, गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन चलता रहा। स्वदेशी आंदोलन की बात करी जाए तो स्वदेशी आंदोलन चलता रहेगा कि हमको विदेशी वस्तुओं का यूज नहीं करना, हम लोग स्वदेशी वस्तुओं पर ही ध्यान देना है। सभी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ किया।
सन 1927, ये तो प्रमुख घटना है, इसको बहुत नोट डाउन करने वाली बात है। सन 1927 में एक कमीशन आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो एक कानून था, ये एक ऐसा कानून था, काला कानून कह सकते हैं। ये तो था भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय व्यक्ति कोई नहीं थे, सारे इसके मेंबर ज़्यादातर कौन थे, अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण साइमन कमीशन को वापस जाना है। सन याद रखिएगा 1927 में, ठीक। उसके बाद 1942 में एक घटना है, आपको पता ही है, भारत छोड़ो नारा दिया गया। अब पूर्णतः संग्राम की बात आ गई। अब हमको पूर्ण रूप से आज़ादी की बात हो रही है। अब आज़ादी के लिए लगातार तो भाई युद्ध संघर्ष तो करना पड़ेगा। उसमें हमारे नायक के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, महात्मा गांधी। ठीक है, आइए चलते हैं। अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब भाई तो आंदोलन तेज हो रहा है, ये आज़ादी भारतीय लेके रहेंगे। अरे अंग्रेजों ने क्या किया, एक नीति अपनाई। अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई, ये देखिए क्या कह रहे हैं। अंग्रेजों ने एक वर्ड यूज़ किया गया, फूट डालो राज करो। जैसे कि पता कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे विरोध होती थी, हिंदू मुस्लिम करा के फूट डालना था। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। सन 1947 में किसी तरह जाकर भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत के भी कई टुकड़े, मतलब कह सकते हैं 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन कर दिया। देश में एक और स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाने लगा। वहीं पर विभाजन के विरोध में गांधी जी मौन व्रत धारण कर लिए। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ पारस्परिक वैर को त्याग कर सत्य और अहिंसा के प्रेम में सात्विक गुणों से अपनाए मिलजुल कर रहें, और इस प्रकार मुक्त ये खंडकाव्य में देशभक्ति से परिपूर्ण गांधी युग के स्वर्ण इतिहास का काव्यात्मक आलेख किया गया। मतलब पूर्ण रूप से ये जो भी हमारी घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का पूरा इसी में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आपको कुछ लिखना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 80 वर्ड में लिखने होते हैं, 5 नंबर के बोर्ड में आते होंगे। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता, आपको धीरे धीरे इस चीज़ों को प्रैक्टिस से आ जाएंगी। आपको सन 1921 की कहानी लिखनी है, सन 1927 साइमन कमीशन के बारे में लिखना है, सन 1942 की घटना भी लिखनी है कि सन भारत छोड़ो है। ये सारी घटनाएं कि गांधी जी ने इसमें क्या किया, ये सब घटनाओं का वर्णन किया हो है। आपको एज इट इज मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ, 1 मिनट में हुआ क्या है। अब देखिए हुआ क्या है, आपको बता दूं सबसे पहले क्या हुआ है। एक पॉइंट तो ये नोट करने वाली कि इसको रचयिता या लेखक कौन है, सुमित्रानंद पौन है। क्या ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य का नाम है क्या, लोकायतन। उसका एक छोटा सा भाग है जिसको आप कह सकते हैं क्या है, छोटा सा भाग क्या है, छोटा सा भाग इसका नाम ही है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ का नाम से आप समझ पा रहे होंगे मुक्ति यज्ञ है क्या। मुक्ति यज्ञ मतलब मुक्ति के प्रति प्रतिज्ञा। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। सबसे पहले नमक कानून आंदोलन के बारे में आपको बताना है, फिर स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर साइमन कमीशन के बारे में बताना है, फिर 1942 की घटना के बारे में बताना है। ये सब चीज़ें बातें क्लियर कर लेंगे तो आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। छोटी सी घटनाएं को अपना है। दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे कि हम लोगों को क्या सीखना है। उसमें हमको गांधी जी के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, यानी चरित्र चित्रण, इस नायक के बारे में समझ में आना होना। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो ये और लोगों के पास सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये बातें पहुँच सके, जिससे मैं मोटिवेट होकर अन्य वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।